हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी टाइम हो रहा है सुबह का। तो आज मैं आप सभी के साथ ना कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ। या तो आप हाउसवाइफ हो या भले ही आप वर्किंग वूमन हो, जिससे ना आप अपने काम को बहुत ही स्मार्टली तरीके से मैनेज कर सकते हैं, बहुत अच्छे से सब कुछ मेंटेन कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो हमारी टिप है वो है यूज़ योर टाइम वाइजली। जो आपके पास जितना घंटे होते हैं उनमें बढ़ तो नहीं सकते ना, लेकिन आप उन्हीं घंटों में अपने काम को बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे। क्यों? और वो आप तब कर सकते हैं जब आप टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे। मतलब आप ना ये सोच के चलो कि हाँ, आपको इस टाइम पे क्या काम करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। जैसे मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप अपने बेबी को पढ़ाते हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका बेबी 2 घंटा पढ़ रहा है तो आप 2 घंटे वहीं पे बैठो। हाँ, अगर बच्चा आपका बहुत छोटा है तो ऑब्वियस सी बात है, आपको बैठना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आपका बच्चा इतना है, UKG फर्स्ट सेकेंड मतलब इस तरह है, तो आप क्या कर सकते हैं ना, उनको पढ़ाई का काम दे दीजिए। उनको बीच बीच में चेक करते रहिए कि वो अपना काम कर रहे हैं तरीके से या नहीं कर रहे हैं। और तब तक आप अपने किचन के कुछ काम, या फिर आप वहीं पे बैठना चाहते हैं, बच्चों को प्रॉपर देखना चाहते हैं, तो आप उस टाइम पे अपने और काम कर सकते हैं वहीं पे बैठ के। जैसे आप कपड़े फोल्ड कर सकते हैं, आपको सब्जियां कट करनी है वो कर सकते हैं, या कुछ अपना कुछ भी छोटा छोटा जो काम है जो आप बैठ के कर सकती हैं, आप अपने बच्चे के पास बैठ के वो काम कर सकती हैं। इससे क्या होगा ना, मतलब आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा और साथ साथ आपके बच्चे की पढ़ाई भी होती रहेगी और आप अपने ये और काम भी छोटे छोटे करते रहोगे। तो मतलब टाइम को ना इस तरीके से लेके चलिए जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो, और आप ना मतलब एक काम के साथ साथ अपने और काम भी देखते रहें। क्योंकि अगर हम एक ही काम में लगेंगे ना और पहले उसी को कंप्लीट करेंगे फिर हम दूसरा काम करेंगे, तो ऐसे तो मतलब पूरा दिन निकल जाएगा लेकिन हमारे काम ही ख़त्म नहीं होंगे। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए कि आप इस तरीके से कुछ काम कीजिए। फिर जो है हमारी दूसरी टिप आती है। तो जो दूसरा कारण होता है ना, वो होता है हमारा अवॉइड डिस्ट्रक्शन। मतलब जैसे हम लोग काम करते हैं, हम उठते तो पूरी एनर्जी के साथ है, और फिर कभी कभी क्या होता है ना कि मतलब कुछ पुरानी बात याद आ जाती है, या किसी से झगड़ा हुआ हो वो चीज़ें याद आ जाती है, या किसी ने हमें कुछ बुरा बोला हो वो चीज़ें याद आ जाती है। तो उसके वजह से क्या होता है ना, मतलब हम उस थॉट से बाहर ही नहीं निकल पाते, और फिर हम ना और ज़्यादा लो फील करते हैं। उसके कारण ना क्या होता है, हमारी एनर्जी भी डाउन होती है, तो मतलब काम में फिर हमारा मन ही नहीं लगता। तो इस कारण भी ना मतलब हम लोग ना अपना काम टाइमली प्रॉपरली नहीं कर पाते। तो इस चीज़ को ना अवॉइड कीजिए। मतलब कुछ भी ऐसी थॉट हो ना जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, तो उसको अवॉइड कीजिए, अपने माइंड में आने ही मत दीजिए। एक चीज़ और क्या होती है, मोबाइल भी एक ऐसी चीज़ है जिससे हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो मतलब कोशिश कीजिए कि जब तक आपके काम कंप्लीट ना हो जाए आप मोबाइल को अवॉइड कीजिए। हाँ, अगर किसी की कॉल आ रही है तो आप लोग उठाइए, सुनिए, लेकिन जैसे आदत बन जाती है ना, मतलब हम लोग की भी बन जाती है कि बीच बीच में काम छोड़ के जाते रहते हैं, मोबाइल चेक करते हैं, 5 मिनट उसमें चली गई, 10 मिनट चली गई, तो टाइम वेस्ट होता है। तो उस चीज़ को भी अवॉइड कीजिए। और ये चीज़ भी मतलब बहुत ध्यान रखने वाली है कि ये जो डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ें होती है ना, इन पे हम ध्यान ना दें, अपने माइंड को कंसंट्रेट करके अपने काम में लगे रहें। फिर जो तीसरी चीज़ हमारी होती है ना, वो होती है डू मल्टीटास्किंग। हमने बहुत से लोगों से सुना है कि मल्टीटास्किंग नहीं करनी चाहिए, ऐसे करने से काम खराब होते हैं, काम तरीके से नहीं होते हैं। लेकिन ये जो अप्लाई होता है ना, ये होता है स्टूडेंट और जो बाहर जॉब करते हैं ऑफिस में, उनके लिए। जो हाउसवाइफ होती है ना, उनको मल्टीटास्किंग बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो काम कभी टाइम पर होंगे ही नहीं। जैसे हमने किचन में चाय या दूध चढ़ा दिया है और तब तक वो बनने में मतलब टाइम लगता है, तो हम लोग क्या करेंगे, खाली खड़े रहेंगे? हम लोग उस टाइम पे किचन में अपने बर्तन साफ़ कर सकते हैं, अपने काउंटर टॉप को साफ़ कर सकते हैं, जो हमें डब्बे खाली या कुछ भी किचन का छोटा छोटा काम दिखाई दे रहा है, हम उनको कंप्लीट कर सकते हैं। तो बिल्कुल करना चाहिए मल्टीटास्किंग। और उस फिर देखिए आपके काम कैसे टाइमली और प्रॉपरली मैनेज और तरीके से होते हैं।
तो सबसे लास्ट में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है, अवॉइड नेगेटिविटी। मतलब होम मेकर्स पूरे दिन भर में कितना काम करती हैं, सुबह से रात तक अनगिनत उनके काम होते हैं। उनके काम को कि कोई कोई गिनती ही नहीं होती कि कितना काम होता है। खाना बनाना, बच्चे को संभालना, बाहर के काम, घर के काम, बहुत सारे काम ऐसे हो जाते हैं। और अगर ये सब करने के बावजूद भी कोई आपको अप्रिशिएट नहीं करता है, कोई आपकी तारीफ़ नहीं करता है, तो परेशान मत होइए, ध्यान मत दीजिए, और आप ये सोचकर खुश रहिए, आपको पता है ना कि हाँ आप पूरे दिन में कितना काम करती हैं। तो ध्यान मत दीजिए उस बात पर, नेगेटिविटी अपने अंदर मत आने दीजिए। आप ये सोचिए कि आप एक परफेक्ट हाउसवाइफ है, आप पूरे दिन में सब कुछ कितने अच्छे से, कितने प्रॉपर्ली संभालती हैं। और अगर कोई आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा है तो उस चीज़ पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, डोंट बोदर। ये सोचकर खुश रहिए कि आप एक परफेक्ट हाउसवाइफ है, आप एक ऐसी होम मैनेजर हैं जो आप अपने घर को, अपने बच्चे को, अपने काम को, अपनी फैमिली को बहुत ही परफेक्ट तरीके से संभालती हैं। तो बस यही कुछ टिप्स थी आज जो मैंने आपके साथ शेयर की, और आई होप आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। और ख़त्म करते हैं आज के व्लॉग को, और मिलते हैं नए व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।